Good morning, students. In today's lecture, we will discuss imperfection in solids. So, first of all, we will understand what are imperfection in solids, what are various defects in the solids. So, let us start with imperfections in solids. So, any deviation in the structure of the crystal any deviation in the structure of crystal. Now, how this deviation can be caused? So, any deviation in the structure of the crystal is known as imperfection in solid. So, these imperfection may be due to the deviation in the completely arrangement or the complete arrangement of the ideal structure of the crystal. एक अगर आपके पास क्रिस्टल है तो उसके केस में क्या होगा? There will be regular arrangement of the constituent particles. अगर कहीं पे भी regular arrangement से क्या हो रही है? Deviation हो रही है. Then this type of imperfection will be known as what? Defects in the solids. ठीक है? These imperfections are also known as defects in solids. So, types of imperfections or types of defects type of imperfections oblique defects. So, अगर क्रिस्टल्स में imperfections की बात करें या फिर defects की बात करें तो कौन कौन से defects वो एग्जिस्ट कर सकते हैं क्रिस्टल के केस में? The imperfection may be confined to a particular point. अगर जो imperfection है अगर वो confined है to a particular point, then this type of defect is known as point defect. Point defect. ठीक है? अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ही कन्फाइंड है तो उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट. एंड सेकंड जो टाइप है वो है लाइन डिफेक्ट. एनी डेविएशन इन अ पर्टिकुलर लाइन is known as line defect, while any deviation to a particular point is known as point defect. हुआ clear? Point defect क्या है? Any irregularity or any deviation confined to a particular point. Any deviation confined to a particular point is known as a point defect. And what about line defect? Any deviation confined to a particular line. ठीक है? अगर कोई डिफेक्ट जो है पर्टिकुलर लाइन तक जो है वो कन्फाइंड है तो उसको क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट. अगर वो कन्फाइंड है सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट डिफेक्ट. सो स्टूडेंट्स, आगे अगर बात करें हम पॉइंट डिफेक्ट्स की, पॉइंट डिफेक्ट्स. सो पॉइंट डिफेक्ट्स जो है फर्दर जो है वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है? सो वैकेंसी डिफेक्ट में डेफिनेटली क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं दे विल बी मिसिंग फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लैटिस साइट.
In this type of defect, in this type of defect, the particles will be missing. The particles will be missing from their respective lattice point. Respective lattice point. ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मिस हो सकते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लैटिस पॉइंट, जहां पे उनको होना चाहिए वहां से वो क्या हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं. सो अगर मैं यहाँ पे क्रिस्टल ड्रॉ कर रहा हूं, सी यहां पे ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, यहाँ पे बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव. इस तरह से जो है वो सी. अब डिफेक्ट में क्या होगा, सपोज ए पॉजिटिव यहां से मिसिंग है और सपोज यहां से बी नेगेटिव जो मिसिंग है. ठीक है, तो वैकेंसी क्रिएट हो रही है. जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो मिसिंग है. होना क्या चाहिए था, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, बट कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कैटाइन है वो मिस कर रहा है यहाँ पे अपनी लैटिस पॉइंट से. यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बी नेगेटिव होना चाहिए था, बट बी नेगेटिव जो वो दैट इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव लैटिस साइड. सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट. इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट interstitial defect. See, in this type of defect what will happen, in this type of defect the particles may be missing the particles may be missing from their respective lattice site and may occupy interstitial site. ठीक है, अपनी रिस्पेक्टिव साइड से तो क्या है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो मिसिंग है और कहां पे प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइट में जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो जैसे यहां पे मैं शो कर रहा हूं ए पॉजिटिव स्पीशीज है, बी नेगेटिव स्पीशीज है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव स्पीशीज है, बी नेगेटिव है, यहाँ ए पॉजिटिव है, बी
बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। ठीक है, ये तो होना चाहिए, आइडियल क्रिस्टल होना चाहिए। बट सपोज यहाँ से आयन जो है वो मिसिंग है, जैसे सपोज बी नेगेटिव आयन जो है वो मिसिंग है अपने रिस्पेक्टिव लैटिस साइड से, और कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसमें जो कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव लैटिस साइड से तो प्रेजेंट नहीं है वहां पे, बट एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पे है, वो इंटरस्टिशियल साइड में प्रेजेंट है। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड बोथ आर द टाइप्स ऑफ वाटर पॉइंट डिफेक्ट्स। पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ये क्या होता है, कन्फाइंड होता है। तो दो तरह के डिफेक्ट मैंने आपको बताए। एक है आपके पास वैकेंसी डिफेक्ट, जहां पे वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जो भी कांस्टेंट पार्टिकल है वो अपनी जो स्पेसिफिक जो उसकी लैटिस साइट है वहां से क्या होगा, दैट विल नॉट बी प्रेजेंट। तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। सेकंड केस में भी वैकेंसी तो क्रिएट हो रही है, जैसे यहाँ पे इसकी जगह पे इसको यहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये नहीं है, वैकेंसी तो क्रिएट हुई, बट साथ में जो लैटिस साइट है वहां पे ये चला गया है। ठीक है, अपनी एक्चुअल साइट को तो इसने लीव कर दिया है, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल में ही ये प्रेजेंट है। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसमें जो भी आपके पास स्पीशीज है, कांस्टेंट पार्टिकल है, वो इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉइंट डिफेक्ट्स इन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनके केस में जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है वो सेम रहती है। मींस अगर कैटायनिक स्पीशीज हैं, जितनी कैटायनिक स्पीशीज हैं उतने ही इक्वल नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होंगे, एनायंस में वो प्रेजेंट होंगे। सो अगर हम आइडियल क्रिस्टल की, अगर इसके केस में अगर आइडियल क्रिस्टल की मैं बात करूं, सो स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स के केस में देयर विल बी सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। मींस जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा इनके केस में, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे। ठीक है, सो अगर मैं आइडियल क्रिस्टल की यहां पे बात करूं, ठीक है, एक आइडियल क्रिस्टल की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे कोई ए पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं शो कर रहा, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है देन पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है यहाँ पे, उतना ही नेगेटिव चार्ज है वो प्रेजेंट है। एंड दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल इज सेड टू बी व्हाट, एन आइडियल क्रिस्टल। इस तरह के क्रिस्टल्स को हम क्या बोलेंगे, एन आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, इस तरह के क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल बोल रहे हैं, जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है उसमें नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। अब देखो, इम्परफेक्शन अराइज होगी, पॉइंट डिफेक्ट अराइज होगा, तो डेफिनेटली किसी न किसी साइड पे क्या होगा, चार्ज जो वो बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करें स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में, तो दो तरह का हो सकता है, शॉटकी डिफेक्ट एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, फ्रैंकल डिफेक्ट। सो अगर हम शॉटकी डिफेक्ट की बात करते हैं, सो इन दिस केस equal number of cations and anions are missing from the crystal, देखो, शॉटकी डिफेक्ट के केस में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, मींस दे आर नॉट प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। तो उनकी जगह पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये किस तरह का डिफेक्ट हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट हुआ।
एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं। सी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे वैकेंसी है, पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, देन पॉजिटिव चार्ज है, देन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो मिसिंग है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सी अगर ये आइडियल क्रिस्टल होता तो नेगेटिव चार्ज के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होनी चाहिए थी, बट वो क्या है, मिसिंग है। और उसकी जगह पे क्या क्रिएट हो गई है, वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था जैसे आइडियल क्रिस्टल है, बट इस केस में क्या है, अब जब डिफेक्ट इम्परफेक्शन अराइज हो रही है, सो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल बी मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। और ये कैटायन और एनायनिक स्पीशीज जो हैं ये प्रेजेंट है ही नहीं क्रिस्टल में, दे हैव लैक्ड द क्रिस्टल। सो अगर हम इस डिफेक्ट का कंसीक्वेंस देखें, व्हाट विल बी द डिफेक्ट एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ, और व्हाट विल बी द कंसीक्वेंस ऑफ दिस शॉर्टकी डिफेक्ट ऑन द crystal, so density of the crystal will decrease due to this defect. Schottky defect lowers the density of the crystal. इसकी वजह से डेंसिटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्रिस्टल की डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। रीजन बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, तो उनकी जगह पे क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो अब वो कहीं ना कहीं वो मास के लिए क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट अगर वैकेंसी क्रिएट हो गई तो डेफिनेटली मास क्या करेगा, क्रिस्टल का डिक्रीज करेगा। और डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर इनटू वॉल्यूम। क्रिस्टल का वॉल्यूम तो उतना ही रह रहा है, बट डेंसिटी जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। उसकी वजह से, ठीक है, अब मास जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से डेंसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, दिस इज द रीजन। सो व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ अ शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट जो है उसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल बी डिक्रीज्ड। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। सो इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट व्हाट विल हैपन, the ion may be missing from its lattice side, and may occupy an interstitial site. ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज मिसिंग तो है, बट वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट में जो वो आ जाएगी। ठीक है, सो आयन जो है वो मिसिंग है अपनी रिस्पेक्टिव साइड से, यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो वो मिसिंग है, और वो कहाँ पे आ गई है, इंटरस्टिशियल साइट में आ गई है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में जो आयन है दैट विल बी मिसिंग फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव लैटिस साइट एंड इट विल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट। अब देखो दोनों में जो है इंटरेस्टिंग चीज क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में तो आयन ने लीव कर ही दिया है क्रिस्टल, क्रिस्टल प्रेजेंट ही नहीं है, बट यहाँ पे ये अपने लैटिस पॉइंट से लीव कर गई है, बट प्रेजेंट कहाँ पे है, क्रिस्टल में ही प्रेजेंट है। स्टिल द आयन इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल
and it is occupying which type of site? It is occupying interstitial site. ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें शॉर्टकी डिफेक्ट का और फ्रैंकल डिफेक्ट का, तो शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में डेंसिटी डिक्रीज कर रही थी क्रिस्टल की, बट इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल रिमेन सेम। ठीक है, क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब कौन कौन और किस किस तरह के कंपाउंड्स हम वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो कर सकते हैं, किस तरह के कंपाउंड्स हम वो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो शो कर सकते हैं। तो अगर फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कंडीशंस की बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कंपाउंड का वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट, फर्स्ट थिंग। और दूसरा जो है कैटायन और एनायन का अगर हम कंपैरिजन करें तो कैटायन में क्या होता है? एटॉमिक साइज की अगर बात करें तो स्मॉल होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके केस में कैटायन का साइज क्या है? स्मॉलर है एज कम्पेयर टू एनायन, देन सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स विल शो फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए पहली कंडीशन तो हो गई लो कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरी जो कंडीशन होगी दैट इज व्हाट? कैटायंस should have small size, should have smaller size as compared to anion। ठीक है, कैटायंस का जो साइज है वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू एनायन। तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं किसके लिए? फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए। ठीक है, अगर हम शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करें तो उसके केस अब यहाँ पे लो कोऑर्डिनेशन नंबर था, शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, और कैटायंस और एनायंस का साइज वहां पे मैटर नहीं करता बिकॉज दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव साइट। तो कैटायंस और एनायंस का साइज जो वहां पे सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सिमिलर साइज है देन द कंपाउंड में शो बट विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? वो शॉर्टकी डिफेक्ट जो वो शो कर सकता है। बट अगर कैटायन का साइज स्मॉलर है एज कम्पेयर टू एनायन, तो इंटरस्टिशियल साइट में जो कैटायन जो वो इजिली क्या हो सकता है? इजिली अकोमोडेट हो सकता है। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, सो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार डिफरेंसेस इजिली जो बना सकते हो शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में। पहला डिफरेंस क्या बन जाएगा? शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में क्या है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लैटिसाइड एंड दे आर लीविंग द क्रिस्टल। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में आयन जो है वो मिसिंग तो है अपने लैटिस पॉइंट से, बट दैट इज ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? शॉर्टकी डिफेक्ट लीड्स टू lowering in the density of the crystal while Frankel defect do not have any effect in the density of the crystal। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, और कैटायन शुड हैव सिमिलर साइज। शॉर्टकी डिफेक्ट शो करने के लिए कैटायंस और एनायंस का जो साइज है वो क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कैटायन शुड हैव स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू anion। ठीक है, so all these are the differences between Schottky defect and Frankel defect। So students, point defects in non-stoichiometric crystals। So अगर हम बात करें point defects in non-stoichiometric crystals, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट्स आ जाते हैं, metal excess defect and second one is metal deficient defect। So first one आता है metal excess defect, और metal excess defect में फर्स्ट जो डिफेक्ट अराइज हो रहा है दैट इज ड्यू टू एनायन वैकेंसी। सी, एक आइडियल क्रिस्टल है, मैंने आपको पहले बताया आइडियल क्रिस्टल में जितने कैटायंस हैं उतने ही क्या है? एनायंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस क्रिस्टल की हम बात करें तो यहाँ पे इस क्रिस्टल में क्या हो रखा है? जो एनायन है वो मिसिंग है, एनायन वैकेंसी। एनायन की जगह पे क्या क्रिएट होगी? यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, और इस वैकेंट साइट में चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, एज अ होल क्रिस्टल इज न्यूट्रल, बट जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वैकेंसी किसकी जगह पे क्रिएट हुई है? एनायन की वजह से क्रिएट हुई है। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब
जितने पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होने चाहिए थे उतनी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होनी चाहिए थी। चार्ज तो बैलेंस हो गया, बट जो एनाइनिक स्पीशीज है वो क्या है, मिसिंग है। सो यहाँ पे क्या है, एनाइन वैकेंसी क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से जो डिफेक्ट अराइज हो रहा है, दिस इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मीन्स अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है, तो उसमें जो मेटल की कंपोजिशन है वो ज्यादा होगी। ठीक है, सपोज अगर आप यहाँ पे क्लोराइड की भी बात कर रहे हैं, कोई जैसे सिंपल मैंने रफली कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज ये NaCl है, तो इसके केस में जो है, या फिर कोई और क्रिस्टल है, ओके, सो मैं यहाँ पे NaCl का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जितने आपके पास Na पॉजिटिव स्पीशीज होने चाहिए उतनी ही क्या होनी चाहिए, Cl नेगेटिव स्पीशीज होनी चाहिए। बट एक Cl नेगेटिव तो यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली Na पॉजिटिव का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कंपोजिशन, जो स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या Na पॉजिटिव का अमाउंट जो है वो ज्यादा हो रहा है, दैट इज व्हाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, सो दूसरा जो आ जाता है हमारे पास, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही है, बट इट इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटाइन। कोई और एक्स्ट्रा कैटाइन जो है वो इंट्रैप हो गया, किसमें, इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इंट्रैप हुआ किसमें, इंटरस्टिशियल साइट में। द इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट इज known as what? This interstitial site or the electron which is entrapped in interstitial site is known as F center. Here F center में जो F word है that stands for far away, F center, and F stands for far away, and far away means what? Color. तो इस तरह के जो मेटालिक क्रिस्टल्स हैं ये क्या करते हैं, कलर जो है वो इम्पार्ट करते हैं ड्यू टू द इंट्रैपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एफ सेंटर। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंट्रैप हो रखा है एफ सेंटर में, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, क्रिस्टल जो है वो कलर जो है वो इम्पार्ट करता है। ठीक है, सो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कोई क्रिस्टल है उसको हीट किया और वो जो है डिफरेंट कलर जो वो इम्पार्ट कर रहा है, तो उसका जो कलर है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द इंट्रैपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एफ सेंटर। इलेक्ट्रॉन जो वो इंट्रैप होता है एफ सेंटर में एंड दैट विल इम्पार्ट कलर। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज व्हाट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटाइन। एक्स्ट्रा कैटाइन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इंट्रैप हो रखा है यहाँ पे एफ सेंटर में। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब दूसरा जो डिफेक्ट आ जाता है दैट इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में अब नाम से ही क्लियर है कि जो मेटल की स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज आपके पास है FeO, 1 आयरन का एटम है और 1 ही क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको ये लिखूं Fe 0.98 एंड O, तो मीन्स फॉर ईच ऑक्सीजन देयर इज व्हाट, नॉट 1 आयरन एटम। हर ऑक्सीजन के लिए एक आयरन एटम जो प्रेजेंट नहीं है, आयरन एटम की क्या है, डेफिशिएंसी है। दैट इज व्हाई द डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ठीक है, तो अगर इसका भी एग्जांपल देख लें हम, तो स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट का। सी, अब जैसे ये क्रिस्टल है, इसमें जो है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो एनाइन है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है। ठीक है, और चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक ऐसी मेटल प्रेजेंट है जिसके ऊपर क्या है, ज्यादा चार्ज है। ठीक है, चार्ज तो काउंटर बैलेंस हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे देखें तो एक्सेस में क्या है, एनाइन जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, उतना कैटाइन जो वो प्रेजेंट नहीं है। मीन्स जितने ए के एटम है, जितने ए के आयन है उतने बी के आयन जो है वो नहीं। बी के जो आयन है मीन्स एनाइनिक स्पीशीज जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जबकि कैटाइनिक स्पीशीज जो वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो यहाँ पे मेटल का जो अमाउंट है वो कम है। कम क्यों हो रहा है, ये जो एनाइन है इनका नंबर ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से जो है वैकेंसी क्रिएट हो रही है। वैकेंसी आपको लगेगा कि कहीं पे भी है नहीं वैकेंसी, बट एक्चुअल में क्या है, एनाइन्स का नंबर ज्यादा हो गया, कैटाइन का नंबर जो है वो कम है। एनाइन्स का नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन 1 है, कैटाइन का नंबर क्या है, कम है। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी
डिफेक्ट। ठीक है, तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में मेटल विल बी प्रेजेंट इन व्हाट lesser amount as compared to, or metal ions will be present in lesser amount as compared to the anionic species। ठीक है, so this is all about metal deficiency defect। so यहाँ तक आप डिफरेंट डिफेक्ट्स जो है वो कर लोगे, डिफरेंट डिफेक्ट्स जो भी हमने स्टडी किए।